कहानी की शुरुआत एक बच्चे को दिखाते हुए होती है जिसका नाम बेन है। वो अंधेरे में टॉर्च लेकर कुछ बुक्स ढूंढ रहा था। एक यूनिक बुक उसके हाथ लग जाती है। वहाँ पर उसके दादाजी आकर उस पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। बेन कहता है कि मैं सिर्फ जानना चाहता था। तब दादाजी कहते हैं कि अब तुम्हें सब कुछ बताने का वक्त आ चुका है और दादाजी बेन को एक असली खजाने की कहानी बताते हैं जो उनके फैमिली से जुड़ी है और उनके पास उस खजाने का राज होता है। इसलिए दादाजी बेन को खजाने के राज के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स नाम का एक आदमी जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था खजाने का एक इम्पोर्टेंट क्लू प्रेसिडेंट को देने के लिए गया पर वो उनसे नहीं मिल पाया। इसलिए चार्ल्स ने वो राज एक आदमी को दिया और वो आदमी दादाजी के ग्रैंडपा थॉमस थे। दादाजी बताते हैं कि कई हजारों साल पहले यानी पिरामिड के दौर में एक खजाना हुआ करता था जो अचानक गायब हो गया और कई सालों तक उस खजाने का कोई पता नहीं चला। पर कुछ सामंतों ने उस खजाने को सोलोमन टेम्पल के तहखाने से खोज निकाला। तब उन्हें लगा कि यह खजाना एक राजा के लिए और उसके साम्राज्य के लिए बहुत ज्यादा है। उन्होंने उस खजाने को यूरोप लेके आए और उन्होंने इस खजाने की हिफाजत करने के बारे में सोचा। उन्होंने कसम खाई कि हम इस खजाने की रक्षा करेंगे। जब इंग्लैंड पूरे यूरोप और अमेरिका पर कब्जा कर रहा था तब वो खजाना फिर से छुपा दिया गया और उसे ढूंढने के लिए कई सारे क्लू छोड़े गए। दादाजी वो राज बेन को दिखाते हैं जिस पर शॉर्लेट के बारे में लिखा था, यानी कि यह राज शॉर्लेट नाम से जुड़ा है। दादाजी बेन को एक नोट दिखाते हैं जिस पर एक पिरामिड और एक आग बनी हुई थी और बेन को यकीन दिलवाते हैं कि असलियत में खजाना मौजूद है। तभी बेन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और बेन को कहते हैं कि ये सब झूठ है। हमारी कई पीढ़ियां इस खजाने के पीछे पड़ी हुई है और अपना वक्त बर्बाद कर चुकी है। जो खजाना मौजूद नहीं है उसे खोज रहे हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। बेन दादाजी से कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं इस खजाने को ढूंढ निकालूंगा। अब कहानी 30 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ बेन एक ट्रेजर हंट बन चुका था और अपने दोस्तों के साथ शॉर्लेट नाम का क्लू ढूंढने के लिए नॉर्थ आर्कटिक सर्कल पर पहुंच जाते हैं। सभी मेटल डिटेक्टर से कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी बेन को मेटल डिटेक्टर से कुछ महसूस होता है, इसलिए वो बर्फ को खोदने लगता है। तभी उसे शॉर्लेट मिल जाता है। असल में शॉर्लेट एक शिप का नाम है। वो सभी शिप के अंदर चले जाते हैं पर उन्हें वहाँ पर कुछ भी खजाना नहीं मिलता। तभी बेन की नजर एक सोल्जर के लाश पर पड़ जाती है। उसने हाथ में एक बक्से को पकड़ा हुआ था। बेन उसे खोलकर देखता है। उसमें एक यूनिक पाइप रखा हुआ था और उस पर कुछ लिखा हुआ था। बेन अपने खून को उस पाइप पर लगाकर उसका प्रिंट एक पेपर पर लेता है जिस पर आगे का क्लू लिखा हुआ था जो एक पहेली थी। बेन उस पहेली को सॉल्व करता है और उसे पता चलता है कि ये खजाना का नक्शा है जो डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंट के पीछे है। डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंट एक स्वतंत्रता घोषणा पत्रक है और उसके पीछे ये नक्शा छुपा हुआ था जो केमिकल टेस्ट करने पर उन्हें मिल सकता है, पर उन्हें वो आसानी से नहीं मिल सकता। इसलिए बेन का दोस्त उस घोषणा पत्र को चुराने का प्लान करते हैं पर बेन इस प्लान के खिलाफ था। इसलिए उसके दोस्त और बेन के बीच में झगड़ा हो जाता है। जो शिप में बारूद पड़ा हुआ था बेन उसे आग लगा देता है। शो इयान और उसके साथी वहाँ से भाग निकलते हैं पर बेन और रैली अंदर ही फंस जाते हैं। शिप पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। इयान को लगा कि बेन और रैली उस ब्लास्ट में मर चुके हैं पर बेन और रैली एक सीक्रेट रास्ते से बाहर निकल आते हैं और उनकी जान बच जाती है। वो बचकर अपनी सिटी के FBI ऑफिस में इबेगल चेस से मिलते हैं और कोई घोषणा पत्र को चोरी करने वाला है इसके बारे में ऑन करते हैं पर उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। इसके लिए वो सबूत मांगती है पर उनके पास कोई सबूत नहीं होता। बेन रैली बाहर आकर खुद घोषणा पत्र को चुराने के बारे में सोचते हैं और चोरी का प्लान करते हैं क्योंकि इयान के हाथों नक्शा लगा तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसलिए इयान से पहले उन्हें चोरी करना होगा। वो उस घोषणा पत्र को चुराने का प्लान बनाते हैं। बेन कहता है कि इस घोषणा पत्र की लिखावट बरकरार रहने के लिए इसे बार बार केमिकल टेस्ट करवाने के लिए बेसमेंट में भेजा जाता है। इसे हम तभी चुरा सकते हैं और इस हफ्ते म्यूजियम के 70th एनिवर्सरी में जब घोषणा पत्र प्रदर्शन कक्ष में नहीं होगा तब सारे सिक्योरिटी गार्ड VIP की सुरक्षा में लगे रहे होंगे। तब घोषणा पत्र की सुरक्षा कम होगी और घोषणा पत्र को प्रदर्शन कक्ष में लाने से पहले ही उसे चुरा लेंगे। रैली म्यूजियम के सामने वाले सबवे में जाकर म्यूजियम के CCTV कैमरे को हैक करता है। दूसरी तरफ बेन एक सिक्योरिटी गार्ड के ID कार्ड की फोटो निकालकर उस ID कार्ड पर अपनी फोटो डाल देता है और सिक्योरिटी के कपड़े पहनकर उस ID कार्ड की मदद से म्यूजियम में घुस जाता है। दूसरी तरफ इयान और उसके साथी पाइपलाइन के जरिए म्यूजियम के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे।
म्यूजियम में इवेंट के दौरान बेन इबेगल चेस का फिंगरप्रिंट लेने में कामयाब हो जाता है। रैली म्यूजियम के सारे कैमरे को बंद कर देता है। बेन जब बेसमेंट में चला जाता है तब वहाँ एक पासवर्ड लगा हुआ था जो खोलना आसान नहीं था। बेन रैली की मदद से वो पासवर्ड खोलने में कामयाब हो जाता है और बेन आखिरकार स्वतंत्रता घोषणा पत्र तक पहुँच जाता है। वो उसे ले जाने लगता है पर तभी इयान और उसके साथी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इयान बेन पर गन से शूट करता है पर वो घोषणा पत्र के फ्रेम को आगे करता है। वो फ्रेम बुलेट प्रूफ थी इसलिए बेन बच जाता है और भागकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लिफ्ट में जाते ही उस फ्रेम के अंदर घोषणा पत्र को निकालकर फोल्ड करके उसे छुपा लेता है और फिर से इवेंट में चला जाता है। वो चेस से छुपकर निकलने वाला होता है पर तभी वहाँ की शॉप ओनर उसे रोक लेती है। उस शॉप ओनर को लगा कि ये घोषणा पत्र की कॉपी को चुरा रहा है इसलिए वो पेमेंट करने के लिए बोलती है। बेन पेमेंट करके जाने वाला होता है तभी बेसमेंट में से घोषणा पत्र चोरी होने की खबर फैल जाती है। चेस को बेन पर शक होने लगता है और वो बेन के पीछे चली जाती है। बेन उसे घोषणा पत्रक दे देता है और वैन में बैठकर निकलने वाला था पर इयान आकर चेस से वो घोषणा पत्रक छीनने की कोशिश करता है और इयान चेस को ही पकड़ कर लेके जाता है। बेन और रैली उसे बचाने की कोशिश करते हैं। बेन चेस को बचा लेता है पर इयान ने उस घोषणा पत्रक को चेस के हाथों से छीन लिया था। इयान जब उस घोषणा पत्रक को देखता है तो वो डुप्लीकेट होता है। बेन चेस को बताता है कि ओरिजिनल घोषणा पत्रक हमारे पास ही है। वो चेस को कहता है कि उसने पहले ही सबको ऑन किया था कि घोषणा पत्रक की चोरी होने वाली है पर हम पर किसी ने यकीन नहीं किया। म्यूजियम में पुलिस की टीम आके इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि चोरी किसने की। बेन उस घोषणा पत्रक को अपने डैड के घर लेके जाता है क्योंकि म्यूजियम में बेन ने पेमेंट अपने क्रेडिट कार्ड से किया था और पुलिस किसी भी वक्त उसके घर पहुंच सकती है इसलिए वो उसके डैड के घर पहुंच जाते हैं। म्यूजियम में FBI का एजेंट पुलिस को बताता है कि चोरी होने से पहले एक आदमी आया था जिसने चोरी होने वाली है इसकी खबर पहले ही दी थी पर हमने उस पर यकीन नहीं किया क्योंकि ऐसी खबर हमारे पास आती रहती थी। बेन रैली और चेस बेन के डैड के घर पहुंच जाते हैं। बेन को पता था साइलेंस टू गुड के लेटर उसके डैड के पास मिल जाएंगे। ये जो साइलेंस टू गुड के लेटर है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखे थे और बेन जो शार्लेट के अंदर पहली सुलझाई थी उसमें भी साइलेंस लेटर लिखा था यानी कि ये बेंजामिन फ्रैंकलिन से जुड़े हैं और साइलेंस टू गुड के लेटर से ही अगला सुराग मिल जाएगा। बेन के डैड फिर से उस पर गुस्सा होते हैं कि हमारी कई पीढ़ियां इस खजाने की खोज में बर्बाद हो गई और तुम भी अपना समय बर्बाद कर रहे हो। बेन कहता है कि मुझे शार्लेट का सुराग मिल चुका है और अब अगले सुराग के लिए मुझे साइलेंस टू गुड के लेटर की जरूरत है जो आपके पास है। बेन के डैड कहते हैं कि ये मेरे पास नहीं है। अब उनके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। वो घोषणा पत्र के पीछे से लेमन के जरिए टेस्ट करने लगते हैं पर उन्हें उस पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी बेन के डैड कहते हैं कि उसे हिट देने की जरूरत है। जैसे वो उस पर हिट देने की कोशिश करते हैं तब उन्हें उस पर कई सारे नंबर कोड दिखाई देने लगते हैं। इसकी मदद से वो सारे नंबर एक पेपर पर लिख देते हैं। इस नंबर से उन्हें पता चलता है कि एक किसी किताब का पेज नंबर, लाइन नंबर और तीसरा उस अक्षर का पहला लेटर है। ये मिलने के बाद आगे का क्लू मिल जाएगा। बेन अपने डैड को चेयर पर बांधकर और उनकी कार चुरा कर भाग जाता है। पुलिस बेन के घर पहुंच जाती है पर तब तक बेन वहाँ से भाग चुका था। बेन रैली और चेस फिलाडेल्फिया के फ्रैंकलिन म्यूजियम में पहुंच जाते हैं जहाँ साइलेंस टू गुड के लेटर थे। रैली एक बच्चे को पैसे देकर उसकी मदद लेता है और वो बच्चा एक एक लेटर को उस तक पहुंचा देता है। तभी वहाँ पर इयान भी पहुंच जाता है। इयान को उस बच्चे पर शक होने लगता है। इयान उस बच्चे के पीछे जाता है पर रैली को उस क्लू के बारे में पता चल चुका था इसलिए इयान से पूछने से पहले वहाँ से जा चुका था। रैली जाकर बेन को लिबर्टी के बेल के बारे में बताता है और लिबर्टी के बेल की छाया जिस समय में जहाँ पर पड़ेगी वहाँ पर आगे का क्लू मिल जाएगा पर वो निर्धारित समय कहाँ पता चलेगा। तब बेन को याद आता है कि शॉप ओनर ने जो नोट दिया था उस पर इंडिपेंडेंस हॉल के वॉच की प्रिंट है। वो उस नोट पर समय देखता है जो 2:22 का था और अभी उनके घड़ी में 3 बजने वाले थे। तभी रैली बताता है कि पहले वर्ल्ड वॉर के बाद टाइम फिर से रिसेट किए गए थे यानी अभी उस हिसाब से 2 ही बजे होंगे। दूसरी तरफ इयान उस बच्चे को पैसे देकर उससे जानने की कोशिश करता है पर उस बच्चे के पास आखिरी STOW लेटर लिखे हुए थे। इयान उस लेटर को सर्च करके देखता है। तभी इयान को पता चलता है कि ये लेटर इंडिपेंडेंस के हॉल के लाइब्रेरी बेल पर लिखा हुआ है। इयान से पहले बेन और उसके साथी उस बेल की जगह पहुंच जाते हैं। बेन वहाँ जाके बेल की परछाई जिस जगह पड़ती है वो उस जगह पे चला जाता है जहाँ एक ईंट के ऊपर एक निशान बना हुआ था। बेन उस ईंट को बाहर निकालता है तब उसे यूनिक ग्लासेस मिलते हैं। बेन ग्लासेस पहनकर घोषणा पत्र को देखता है तब उन्हें उस पर और एक नया अक्षर दिखाई देता है।
हियर एट दी वॉल और हियर में 2 ई लिखा हुआ था। तब बेन की नजर बाहर इयान पर जाती है। इयान और उसके लोग उनको ढूंढ रहे थे। तब बेन, रैली और चेस अलग अलग जाने का प्लान करते हैं। वो चेस के पास ओरिजिनल घोषणा पत्रक दे देता है और उसके पास खाली बक्सा रख लेता है। बेन पहले अकेला बाहर निकलता है। इयान के लोग उसको देख लेते और उसका पीछा करते। बेन इयान के आदमियों को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ रैली और चेस के पीछे भी इयान के लोग पड़े हुए थे। आखिरकार इयान का आदमी बेन को पकड़ लेता है। बेन उसे बक्सा देता है, पर जब वो उसे खोलकर देखता है तब वो बक्सा खाली था। बेन बक्सा फेंक कर वहाँ से भाग गया था। दूसरी तरफ चेस से वो घोषणा पत्रक गिर जाता है और इयान के हाथ लग जाता है। रैली कॉल करके सब कुछ बेन को बता देती है। बेन दोनों को कार के पास आने के लिए कहता है, पर तभी पुलिस वहाँ पर आके बेन को अरेस्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बेन पुलिस को समझाने की कोशिश करता है, पर पुलिस को लगता है कि बेन कोई मनगढ़ंत कहानी बता रहा है। उस पर कोई यकीन नहीं करता। तभी बेन को इयान का कॉल आता है। कॉल पर इयान कहता है कि अगर तुम्हें घोषणा पत्रक चाहिए और तुम्हारे दोस्तों की जान प्यारी है तो ग्लासेस लेके और शॉर्लेट पर मिला पाइप को लेकर मिलने के लिए बुलाता है। अब पुलिस को यह सुनकर बेन पर यकीन होता है कि बेन सब कुछ सच बता रहा था। बेन आजाद तो हो चुका था, लेकिन पुलिस की टीम बेन पर नजर रख रही थी। इयान कहता है कि तुम्हें ऑक्सीजन मास्क पहनकर तुम्हें पानी के अंदर कूदना है। बेन वैसे ही करता है। बेन इयान के आदमियों तक पहुंच जाता है और बेन को कार में बिठाकर इयान के पास लेकर आता है। इयान उसे घोषणा पत्रक और पाइप दे देता है और आगे के सुराग के बारे में पूछता है। बेन उसे हेयर एट दी वॉल के बारे में बताता है कि नक्शे में सिर्फ यही लिखा था, अब आगे का सुराग तुम्हें ढूंढना होगा। पर इयान ने बेन के डैड को किडनैप किया था। तब बेन को न चाहते हुए भी सब कुछ बताना पड़ता है। बेन उसे ट्रिनिटी चर्च के बारे में बताता है, शायद खजाना वही छुपा है। वो सभी चर्च के अंदर चले जाते हैं। रैली, चेस और उसके डैड इयान के कब्जे में थे। इसके लिए बेन इयान की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और नक्शे में फिर से देखता है। तब वहाँ पर लिखा हुआ था पार्किंग टोन लेन, यानी कि पार्किंग टोन के नीचे सारा खजाना छुपा हुआ है। वो सभी बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ जाकर उन्हें पार्किंग टोन लेन का निशान दिखाई देता है, जिसे तोड़कर उन्हें एक कब्र मिलती है और उस कब्र के पीछे से एक सीक्रेट रास्ता निकलता है। वो एक एक करके उस रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ काफी सारी सीढ़ियाँ बनी हुई थी। वो सभी नीचे की ओर जाने लगते हैं। तब सीढ़ियाँ टूटने लगती है। वो अपनी जान बचाने के लिए एक सीढ़ियों से कूदकर दूसरी सीढ़ियों पर चले जाते हैं। किसी तरह से बचकर वो तहखाने तक पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पर भी उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता और ना कोई सुराग। इसलिए इयान सबको वही छोड़कर लकड़ी के लिफ्ट से जाने वाला था। तभी बेन के डैड उसे गलत क्लू बताते। बेन के डैड को मालूम था कि खजाना यही कहीं होगा, इसलिए इयान को गलत क्लू बताकर यहाँ से भगा देते। बेन और सभी खजाना ढूंढ रहे होते। तभी बेन को एक दीवार पर एक छेद दिखाई देता है और शॉर्लेट शिप में जो पाइप मिला था, बेन उस पाइप को उसके ऊपर फिट कर देता है, जिससे एक दरवाजा खुलता है। वो अंदर जाके देखते तो वहाँ पर सच में बहुत सारा खजाना था और बाहर वहाँ पर बारूद भी थे। बेन उस बारूद पर आग लगा देता है तो वहाँ की सारी जगह चमकने लगती है। बेन के डैड को भी बेन पर गर्व होता है, क्योंकि उनकी 6 पीढ़ियां जो कर नहीं पाई वो बेन ने कर दिया था। आखिरकार उन्हें खजाना मिल गया था। वो जी भर के उस खजाने को देख लेते और बाहर आके FBI के लोगों को कॉल करके बुला लेते। वो उन्हें घोषणा पत्रक भी लौटा देता है। बेन उन्हें खजाने के बारे में बता देता है। FBI के ऑफिसर कहते हैं कि इसके बदले तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। बेन कहता है कि इस खोज के लिए हमारे परिवार का नाम दिया जाए और इसमें रैली का नाम भी मेंशन किया जाए। FBI ऑफिसर मान जाता है। इयान और उसके लोगों को अरेस्ट किया जाता है और बेन चेस को अपने प्यार का इजहार करता है। पर रैली ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि बेन ने खजाने में से सिर्फ 1% ही लिया था। बेन कहता है कि फिर कभी खजाने की खोज करेंगे तब तुम डिसाइड करना, और रैली अपनी महंगी कार में चला जाता है और बेन और चेस भी खुशी खुशी अपने घर में चले जाते हैं। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।